हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन चैप्टर को पढ़ेंगे। इस वीडियो में पत्रकारिता, समाचार, संपादन के सिद्धांत, संपादकीय और पत्रकारिता के प्रकारों को परीक्षा के दृष्टिकोण से सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित करके आम पाठकों तक पहुंचाने से है। क्या हर सूचना समाचार है? हर सूचना समाचार नहीं है। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव जैसे तत्वों का होना जरूरी है। समाचार की परिभाषाएं: प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। इस चर्चा के उपरांत अब हम समाचार को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। समाचार के तत्व, दो तत्व परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर याद रखेंगे। समाचार के तत्व हैं नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियाँ, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा। संपादन के सिद्धांत: संपादन के सिद्धांत तथ्यों की शुद्धता यानी एक्यूरेसी, वस्तुपरकता ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता फेयरनेस, संतुलन बैलेंस, स्रोत सोर्सिंग एट्रीब्यूशन। संपादकीय पृष्ठ: संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। इसके अतिरिक्त संपादकीय पृष्ठ पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार: खोजपरक पत्रकारिता या स्टिंग ऑपरेशन, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता, पीठ पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता। पत्रकारिता के प्रकार को जरूर याद रखेंगे क्योंकि इनमें से एक प्रकार परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं खोजपरक पत्रकारिता क्या है। खोजपरक पत्रकारिता ऐसी पत्रकारिता जो गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश करती है जिन्हें दबाने या छिपाने का प्रयास किया जा रहा हो, खोजपरक पत्रकारिता कहलाती है। आमतौर पर यह पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। इसका नवीनतम रूप ही स्टिंग ऑपरेशन कहलाता है। विशेषीकृत पत्रकारिता ऐसी पत्रकारिता जो किसी विषय पर विशेष जानकारी प्रदान करती है, उसे विशेषीकृत पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसमें हैं संसदीय मामले, न्यायालय, आर्थिक, खेल जगत, विज्ञान और विकास, अपराध और फैशन और फिल्म। वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है? यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व
सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। सरल शब्दों में यदि कहें तो ऐसी पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है और गड़बड़ियों का पर्दाफाश करती है, वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है? ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। सरल शब्दों में इसे परिभाषित करना हो तो आप लिख सकते हैं, ऐसी पत्रकारिता जो किसी विचारधारा, उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर जनमत तैयार करती है, एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाती है। वैकल्पिक पत्रकारिता क्या है? ऐसी पत्रकारिता जो स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन नहीं मिलता है। पीत पत्रकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पेज 3 और पीत पत्रकारिता लगभग परीक्षा में पूछा जाता है। तो पीत पत्रकारिता ऐसी पत्रकारिता जो सनसनी फैलाने का कार्य करती है। पीत पत्रकारिता के तहत अखबार अफवाहों, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों और फिल्मी गपशप को समाचार की तरह प्रकाशित करते हैं। पेज 3 पत्रकारिता, इसका तात्पर्य ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। यह आमतौर पर समाचार पत्रों के पृष्ठ 3 पर प्रकाशित होती है, इसलिए इसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। डेडलाइन, दैनिक समाचार पत्र के लिए वे घटनाएं सामयिक हैं जो कल घटित हुई हैं। आमतौर पर एक दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक डेडलाइन यानी समय सीमा होती है जब तक के समाचारों को वह कवर कर पाता है। स्टिंग ऑपरेशन किसे कहते हैं? जब किसी टेलीविज़न चैनल का पत्रकार छिपे कैमरे के जरिए किसी गैर कानूनी, अवैध और असामाजिक गतिविधियों को फिल्माता है और फिर उसे अपने चैनल पर दिखाता है, तो इसे स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। थैंक यू। अगले भाग को आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं।